सीबीएसई 12वीं यानी क्लास 12th का रिजल्ट आ चुका है, पर इस बार रिजल्ट के पास परसेंटेज ने टेंशन बढ़ा दिया है। टॉप स्कोरर्स घटे हैं और कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री ने नंबर्स काफी बढ़ा दिए हैं। इस साल पास परसेंटेज गिरकर 85.2% पर चला गया है। मतलब कितने बच्चे पास हुए। ये पास परसेंटेज पिछले 7 सालों का सबसे कम है, सबसे कमजोर प्रदर्शन। और यह बात सिर्फ पास परसेंटेज की नहीं हो रही, हाई स्कोरर्स की संख्या में भी बड़ा झटका लगा है। 90% से ज्यादा मार्क्स लाने वाले छात्रों का आंकड़ा 1 लाख से नीचे आ गया है। वहीं 95% क्लब में अब सिर्फ 95% के क्लब में 31% की गिरावट दर्ज हुई है। नंबर मैं आपको बताता हूं, 2025 में जहां 24,635 छात्रों ने 95% से ज्यादा अंक हासिल किए थे, वहीं इस साल यानी 2026 में यह संख्या घटकर सिर्फ 17,113 रह गई है। इसके अलावा करीब 1.5 लाख से ज्यादा छात्रों को कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री आईईओ ने दोबारा परीक्षा देनी होगी, जिसने छात्रों और पेरेंट्स दोनों को चिंता में डाल दिया है। तो क्या वजह है इसकी? दरअसल इस बार सीबीएसई के रिजल्ट के पीछे एक बड़ा बदलाव है, जिसकी चर्चा भी हो रही है। कॉपी चेकिंग के लिए इस बार OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू किया गया है, जिसमें कॉपी चेकिंग का पूरा तरीका ही बदल गया है। डिजिटल वैल्यूएशन और ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग के जरिए मैनुअल एरर्स कम करने की कोशिश की बात हुई थी, लेकिन इसके असर को लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट के बाद ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर छात्रों और पेरेंट्स में काफी नाराजगी है। आरोप है कि स्क्रीन पर कॉपियां जांचने की वजह से कई छात्रों के नंबर उम्मीद से काफी कम आए हैं। रिजल्ट आने के बाद सोशल मीडिया पर शिकायतों और रिएक्शन की भरमार देखने को मिली है। वहीं बड़ी संख्या में छात्र अब कॉपी रीचेक कराने की भी मांग कर रहे हैं। OSM सिस्टम को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है और सीबीएसई के मूल्यांकन प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस विवाद का असर अब कॉलेज एडमिशन पर भी दिखाई देगा, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने जेईई में 99 परसेंटाइल हासिल की और वो 12वीं बोर्ड में 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाए। यानी टॉप कॉलेज में एडमिशन की रेस अब और मुश्किल हो सकती है, जबकि कट ऑफ पैटर्न में बदलाव की भी बड़ी संभावनाएं हैं। तो आखिर क्या है ये OSM सिस्टम, जिसके कारण इतना हल्ला मच गया, जिसके कारण लोग कह रहे हैं कि बच्चों के नंबर कम आए हैं? तो जान लेते हैं कि क्या है और कैसे काम करता है। तो OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग, इस सिस्टम में सबसे पहले स्टूडेंट्स की कॉपी को स्कैन किया जाता है, जिसके बाद उनकी कॉपी सुरक्षित सर्वर पर अपलोड कर दी जाती है। फिर एग्जामिनर ऑनलाइन मोड में स्क्रीन पर ही कॉपियों को चेक करते हैं और वहीं स्क्रीन पर ही नंबर देना होता है। इसके बाद सिस्टम अपने आप सभी नंबरों को जोड़कर एक फाइनल मार्कशीट तैयार करता है या फाइनल मार्क्स तैयार करता है। सीबीएसई का कहना है कि इससे चेकिंग का प्रोसेस तेज होता है और ज्यादा पारदर्शी बनता है। तो वहीं इन सब विवादों के बीच शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला भी किया है। छात्रों और पेरेंट्स की लगातार शिकायतों के बाद अब री-इवैल्यूएशन या री-चेकिंग की फीस को रिवाइज कर दिया गया है। नए फैसले के तहत छात्रों को अब कम फीस में अपनी कॉपियां दोबारा जांच कराने का मौका मिलेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अपने नंबर वेरीफाई कर सकेंगे। और अगर मार्क्स बढ़ते हैं तो पूरी इवैल्यूएशन फीस लौटाई जाएगी। वैसे कितनी कर दी गई है? तो पहले रीचेकिंग के लिए 700 रुपए की फीस थी, जिसे घटाकर 100 रुपए किया गया है पर कॉपी या पर सब्जेक्ट, और जो पर क्वेश्चन 100 रुपीज की फीस थी उसे घटाकर अब कर दिया गया है 25 रुपए। और भी इस तरह के कई स्लॉट्स हैं जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफी बड़ा रिडक्शन इसमें कर दिया गया है। पेरेंट्स नाराज थे, बच्चे नाराज थे, तो सीबीएसई ने यह कदम उठाया है।